कैसे बेटा बनो, आप जैसा कहोगी वैसा ही बेटा बनूंगा। माँ ने कहा तो बेटा बनना तो मैं सिखा दूंगी, तो बताओ क्या करना चाहिए। माँ ने कहा सबसे पहले तो ये चार चार भुजा लेके आप आए हो, इनकी जरूरत नहीं है, दो गायब कर दो। दो ही हाथ अच्छे लगते हैं। संसार के बच्चे बन के आओगे तो संसार की माताओं की तरह वात्सल्य पाओगे। अब चार हाथ बन के लेकर के या तो प्रकट हो गए तो महाराज मीडिया टूट पड़ेगी, अरे भगवान अजूबा बेटा हुआ है चार चार हाथ वाला, तो ऐसा बेटा हमको नहीं चाहिए, दो हाथ गायब कर दो। भगवान बोले ठीक है कर देंगे, और बताओ। और बोले ये जो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आप खड़े हो, ये भी सब आयुध सब फेंक दो। बच्चे कोई लाठी बंदूक पिस्तौल लेके पैदा नहीं होते, जैसे संसार के बच्चे होते हैं वैसे बनो। ठीक है, और बताओ। माँ ने कहा ये जो कपड़े पहन रखे हैं आपने पीताम्बर आदि, ये भी उतार के फेंक दो। बच्चे कोई कपड़े लत्ते पहन के सूट बूट पहन के पैदा नहीं होते, सर्वथा निर्वस्त्र होते हैं। तो जैसे संसार के बच्चे होते हैं वैसे आप बनो। भगवान ने कहा ठीक है माँ, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तो माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। और फिर की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। की जय शिशु लीला। अब ये तजो यह रूपा, इस रूप को छोड़ दो और नन्हे से शिशु बन करके मेरी गोदी में आओ, फिर देखो मैं कितना वात्सल्य आपको देती हूँ। तो जैसा जैसा माँ ने बोला भगवान वैसे वैसे बनते चले गए। दो हाथ वाले नन्हे से लाला बन के मैया की गोदी में प्रकट हो गए। बोले माँ अब तो कोई कमी नहीं रह गई। मुस्कुरा रहे थे राम जी। अब तो जैसा आपने कहा वैसा ही बेटा बन गया ना, कोई कमी हो तो बताओ। माँ ने कहा बन तो गए, बस थोड़ी सी कमी और है। अब क्या कमी रह गई? बोले सरकार ये मुस्कुराना छोड़ दो, अब रोना चालू कर दो। भगवान बोले अच्छा हम पे कौन सा संकट आ गया जो फालतू में रोए हम। माँ ने कहा ये संकट वाली बात नहीं, ये नियम है। संसार में बच्चा पैदा होकर के रोता जरूर है, और बच्चा पैदा होते ही न रोवे तो उसके घर वाले रोने लग जाते हैं, हाय हाय कितनी देर हो गई अभी तक बच्चा रोया क्यों नहीं। तो ये तो नियम है, बच्चे को रोना पड़ता है। तो सरकार रोना तो आपको भी पड़ेगा। भगवान ने कहा धन्य है ये संसार, पैदा होती रुलाता है और रोना जरूरी होता है। तो चलो जरूरी है तो हम भी रो लेते हैं। तो सुन बचन सुजाना और रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। और यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, तेना परय भवकूपा। भगवान ने तुरंत माँ का संकेत पाते ही रोना चालू कर दिया, और इतनी जोर से रोए कि सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। उनकी रोने की आवाज पूरे महलों में गूंज गई। और जैसी आवाज सुनी तो सब रानियां दौड़ दौड़ करके, दास दासियां दौड़ दौड़ के आने लगी। दशरथ जी महाराज को खबर मिली, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने सुना तो ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए। और एक ही समाचार ही नहीं मिला, फिर दोबारा समाचार आया सरकार मजली रानी ने भी एक राजकुमार को जन्म दिया है। तब तो डबल आनंद हो गया। तब तक तीसरी दासी दौड़ती हुई आई, महाराज बधाई हो। क्या हुआ? बोले छोटी महारानी जी ने दो दो बेटा पैदा किए हैं, दो राजकुमारों का जन्म हुआ है। तब तो सुनते ही महाराज दशरथ जी का आनंद 4 गुना हो गया। चौथे पन में 4 बेटा हो गए हैं। तब तो दशरथ जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, धरती में पैर न टिके, ताता थैया करके झूमने नाचने लगे। चलिए हम भी अवध में इस समय रामलला प्रकट भये हैं, और चारों तरफ देश में ही नहीं सारे विश्व में रामलला की कीर्ति का गायन हो रहा है। चारों तरफ जय जयकार हो रही है। चलो हम भी चलते हैं उस दिव्य आनंद का दर्शन करने के लिए। जिन्होंने गए होंगे उन्होंने तो दर्शन किए होंगे, जो अभी नहीं गए हैं वो अपने भाव जगत से दिव्य दृष्टि से रामलला के दर्शन करें। अरे प्रगटे हैं चारों भैया, 1 2 नहीं 4 4, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे
बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगटे हैं आज प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधाई हो। बधैया। दोनों हाथ उठा के ताली बजा करके चले। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। गलियन 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 धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। बाज रही सहनैया अवध में बाजे बधैया। बाज रही सहनैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। जय हो। हरि बोल। जगमग जगमग दियला जलत है। जगमग जगमग दिया जलत है। जगमग 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 दियला जलत है। जगमग जगमग दिया जलत है। झिलमिल झिलमिल होत अटैया अवध में बाजे बधैया। झिलमिल होत अटैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। अवध बिहारी भगवान की जय हो। मैया लुटावे हीरा मोती। मैया लुटावे हीरा मोती। मैया लुटावे हीरा मोती। मैया लुटावे हीरा मोती। हीरा मोती हाँ हीरा मोती। हीरा मोती हाँ हीरा मोती। मैया लुटावे हीरा मोती। मैया लुटावे हीरा मोती। और राजा जय हो। महाराजा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो।
अब नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया। नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया। अब नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया। नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बोल अयोध्या धाम की जय चारों भैयाओं की जय। तीनों मैयाओं की जय सरजू मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। तो इस प्रकार से भगवान का पूरी तरह से अवतार राम अवतार में हुआ, जहां पर उनको माता पिता का भरपूर वात्सल्य मिला। बहुत अनुराग, भगवान को बड़ा आनंद आया राम अवतार में। को श्री सुखदेव जी महाराज ने तो एक श्लोक में ही पूरी राम कहानी सुना दी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु बनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। आणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। वैरूप्यासूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रू विजृंभ। त्रस्ताभिर्बद्ध सेतुः खलदव दहन कौशलेन्द्रो बतान। ये सुखदेव जी ने भागवत में एक श्लोक की राम कहानी सुनाई। कैसे हमारे राम जी गुरुवर थे त्यक्त राज्य, जो अपने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए मुस्कुरा करके अयोध्या की सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके चले गए वन को। गद्दी त्यागना इतना सरल नहीं होता। कोई 2 वोट से रह जाए तो 2 महीने तक न सो पाए। और अयोध्या की गद्दी कोई साधारण नहीं थी महाराज। कैसी थी? सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। बड़े बड़े देवता उस राज्य लक्ष्मी को देखकर ईर्षा करते थे। उस वैभव को राम जी मुस्कुरा करके त्याग करके अपने वन को चल दिए माता पिता की आज्ञा से। जरा राम जी के स्थान पर अपने को खड़े करके देखो। माँ बाप के झगड़े में आपको यह देश निकाला दे दिया जाए तो आप लड़ नहीं बैठोगे, वाह मैया बाप की आपसी लड़ाई, हम फालतू में ही देश निकाले दे दिए गए, हमारी क्या गलती थी भाई। पिताजी ने वचन दिया, माँ को वचन दिया और माँ ने वरदान मांग करके पिताजी को बेबस कर दिया। हमारी क्या गलती थी जो हम जंगलों में मारे मारे फिरे। नहीं, इतनी बड़ी घटना जिनकी उद्घोषणा हो चुकी थी कि ये युवराज बन, इनका राज्याभिषेक होगा। तो जिस राज्याभिषेक की घोषणा सवेरे माने आज हो गई और सवेरे राज्याभिषेक होने वाला, और राज्याभिषेक की जगह वनवासी बना दिया, कितना बड़ा आघात पहुंचा होगा। पर ना, राम जी को आघात नहीं लगा। वो तो कहते माँ, कैसे कहते माँ ये तो बहुत मामूली सी बात है, और इतनी मामूली सी बात पर पिताजी को इतना कष्ट हो रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। थोड़े ही बात
पितहि दुख भारी, होत प्रतीति न मोहि महतारी। राम जी कह रहे थोड़ी बात, ये तो छोटी सी मामूली बात है, इसलिए राम जी राम है। इतने बड़े वज्रपात को राम जी मुस्कुरा करके स्वीकार करके हंसते हुए वन को चले गए। ये त्यागियों का देश है, जिसने त्याग किया है, बलिदान किया है, इस राष्ट्र ने उसकी पूजा की है। इसलिए आज भी राम राज्य की परिकल्पना की जाती है, राजा हो तो राम जी जैसा हो। और फिर चित्रकूट में जाकर के कोल भील किरात सबको गले लगाया। शोषित वंचित दलित जितने थे, आदिवासी वनवासी, सबको भगवान ने गले लगाया। और 12 वर्ष तक वनवासियों के बीच में रहे चित्रकूट में, क्योंकि जब तक आप गरीबों के बीच, वनवासियों के बीच रहोगे नहीं, तब तक उनकी पीड़ा को कैसे समझोगे कि उनके जीवन में क्या समस्याएं। केवल एक रात कहीं किसी कुटिया में बैठ करके 2 रोटी खाने से कोई दीन दुखियों की पीड़ा को नहीं समझ सकता। फोटो खिंचा करके मीडिया में डालने के लिए तो अच्छा है, पर राम जी ने ऐसा दिखावा प्रदर्शन कुछ नहीं किया। 12 वर्ष तक उन वनवासियों के बीच में रह करके उनकी पीड़ा को भीतर तक समझा। राम जी ने वनवास स्वीकार इसीलिए किया क्योंकि उनका संकल्प था, जब तक इस देश को आतंकवादियों से रहित नहीं कर दूंगा, तब तक सिंहासन स्वीकार नहीं करूंगा, सिर पर मुकुट धारण नहीं करूंगा। जटाजूट धारण करके वनवासियों के बीच में रहे। पर जब भरत जी आए दल बल के साथ और बड़े ही मनाने का प्रयास किया, प्रभु को ले जाने का प्रयास किया, बड़ा विचित्र दोनों के बीच में संघर्ष हुआ वाणी से। एक तरफ भरत, एक तरफ राम जी, दोनों के बीच में जबरदस्त बहस हुई। धर्म सभा के बीच दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं। राम जी कहते हैं, भैया भरत, हमारे पूज्य पिताजी ने रघुवंश की आन बान शान रखने के लिए प्राण दे दिए, पर वचन से विमुख नहीं हुए, और उनके वचन को निभाने के लिए मैं भी 14 वर्ष के लिए वनवासी बन के आ गया हूं। अब उनका दूसरा वचन तुम्हें निभाना है भरत। दूसरे वचन में उन्होंने मां को वचन दिया है तुम्हें राजगद्दी सौंपने का। भरत जी बोले, क्षमा करें प्रभु, आप थोड़ा सा उल्टा बोल रहे हैं। क्या? बोले, पहला वचन था मुझे राजगद्दी देना, दूसरे वचन में आपको वनवास मां ने मांगा था, तो मां का पहला वचन तो पूरा होने देते, तब दूसरा वचन आप निभाते। आपने मुझे गद्दी पर बैठाए बिना पहले ही वन को क्यों प्रस्थान कर लिया सरकार? पहला वचन मुझे गद्दी पर बैठाना था। इतना विचित्र संघर्ष, तर्क। राम जी कहते हैं, गद्दी पर भरत तुम्हारा अधिकार है क्योंकि पिता ने मां को वचन दिया है। भरत जी कहते हैं, प्रभु, ये सूर्य वंश की प्रारंभ से मर्यादा रही है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही सिंहासन का अधिकारी होता है। पिता ने विवश होकर के मां के उस कपट जाल में फंस करके अपना वचन निभाया है। परिस्थिति की प्रतिकूलता में संत समाज, बड़े बड़े त्यागी, बैरागी सब बैठे थे। ये बहस सुनकर के सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं। भाइयों में झगड़ा होते बहुत देखा, बंटवारे का। संपत्ति को बंटवारे में प्राय भाइयों में झगड़े होते रहते हैं, घर घर की बात है। और इन भाइयों में भी झगड़ा हो रहा है, पर यह सबसे निराला है। इस पर मेरा अधिकार है, ये संपत्ति मेरी है, ये मेरे हिस्से की है। ऐसे झगड़े तो खूब सुने, परंतु ये विचित्र झगड़ा कि ये संपत्ति तुम्हारी है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। भैया, दोनों अपने अपने तर्कों से एक दूसरे को सिंहासन देना चाहते हैं। और वो भी 2-4 खेत का झगड़ा नहीं है, खेत खलिहान का झगड़ा नहीं है।
ट्रैक्टर ट्रॉली का झगड़ा नहीं है, ये उस साम्राज्य का झगड़ा है जिसको देख करके देवराज इंद्र की आंखें चौंधिया जाती हैं। बड़े बड़े देवता जिसको पाने की लालसा रखते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी है वो अयोध्या की, उसको गेंद बना दिया दोनों भाइयों ने। जैसे गेंद खेलते हैं ना, इधर से ठोकर मारी लात से तो वो उधर पाले में गई, तो उधर से उन्होंने ठोकर मारी तो इस पाले में आ गई। तो अयोध्या के सिंहासन को गेंद बना दिया दोनों भाइयों ने। भरत जी ठोकर मार रहे राम जी की तरफ, राम जी ठोकर मार रहे भरत जी की तरफ। ऐसा ये राम जी का देश है, ये वो भारतवर्ष है जहां पर ऐसे त्याग और दानियों की महिमा से परिपूर्ण है। एक बार एक विदेशी भारत भ्रमण के लिए आया, भारत की संस्कृति को समझने के लिए। देश में उसने पूरे देश का भ्रमण किया, तीर्थ यात्रा करते हुए, पैदल यात्रा करते हुए जब एक गांव से गुजर रहा था तो एक सभा लगी हुई थी। सरपंच साहब निर्णय नहीं कर पा रहे थे दो किसानों के झगड़े का। किसान झगड़ रहे थे और सरपंच साहब निर्णय नहीं कर पा रहे थे। विदेशी ने जब यह देखा तो वो भी सम्मिलित हो गया, देखे क्या चल रहा है मामला। पर उसने जब झगड़ा सुना तो उसके होश उड़ गए। झगड़ा क्या था? एक किसान ने दूसरे किसान को अपना खेत बेच दिया। अब दूसरे किसान ने खेत खरीद लिया। खरीदने के बाद जब उसमें हल चलाया तो हल चलाते ही खेत में एक सोने का हंडा मिल गया, घड़ा। उसमें स्वर्ण मुद्राएं थी, सोने की मोहरें। जो हल से टकराई उसने उखाड़ा तो निकल पड़ा। अब वो सोने की मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा जिससे खेत खरीदा था उस किसान के पास गया, भैया तुम्हारे पूर्वजों की ये धरोहर तुम्हारे खेत में गड़ी थी, हमने तो आज ही इसमें हल चलाया है, इसलिए इस संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार बनता है, ये तुम्हारे खानदान की, इसलिए तुम संभालो भैया। हमें पाप की कमाई नहीं चाहिए, हमें दूसरी की संपत्ति नहीं चाहिए, हम तो नहीं छुएंगे। अब जिसने खेत बेच दिया उसने कहा देखो साहब, जब हमने रजिस्ट्री कर दी, तुम्हें खेत बेच दिया, अब उस खेत पर हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है। उसमें कूड़ा निकले, पत्थर निकले या हीरे निकले, जो भी निकले अब वो तुम्हारा हुआ। जब मैंने खेत बेच दिया तो उस पर मेरा क्या अधिकार? इसलिए जो भी कुछ निकला हो तुम जानो, पर मैं तो अब इस संपत्ति से हाथ नहीं लगाने वाला, क्योंकि इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं बनता। ये झगड़ा चल रहा था। विदेशी के होश उड़ गए, भैया ऐसा झगड़ा विचित्र हमने पहली बार देखा। जिस देश के गरीब किसान का चरित्र इतना उज्जवल हो, इतनी बड़ी संपत्ति को वो छूना नहीं चाहता, क्योंकि वो पराई संपत्ति है। मैं लूंगा तो मेरा खानदान खराब हो जाएगा, मेरे बच्चों के संस्कार बिगड़ जाएंगे, मेरी मति मलिन हो जाएगी। पहले लोग धन पर बहुत विचार करते थे, इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय में पहला स्थान धर्म का है, दूसरे नंबर पर अर्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहले धर्म पर विचार करो फिर अर्थ से हाथ लगाओ। धर्म को धक्का मार के यदि आपने अर्थ को पकड़ने का प्रयास किया तो अर्थ तुम्हारे जीवन में घोर अनर्थ भर देगा। धर्मानुकूल धन हुआ तो आपको सुख प्रदान करेगा। पात्रता के अनुसार आपको धन मिलेगा तो वो धन आप धर्म में लगाएंगे, और धर्म के द्वारा ही जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रता धनमाप्नोति, और धनात् धर्मम ततः सुखम। आपके जीवन में पात्रता है, योग्यता है, और आपको अपनी योग्यता और पात्रता के अनुसार यदि धन मिलेगा तो धनात् धर्मम, उस धन से आप धर्म करेंगे, सत्कर्म में लगाओगे, जैसे हमारे श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। भगवान ने धन दिया है तो ऐसे इस प्रकार से धन का सदुपयोग करना चाहिए। कितना सुंदर दिव्य
भव्य देवालय बनाया वो महादेव का। ग्रामीण अंचलों में इतना सुंदर देवालय देखने को दुर्लभ होता है, जो उन्होंने परिश्रम पूर्वक बनाया। कितना बढ़िया द्वार हैं, और केवल मंदिर बना करके ही इतिश्री नहीं कर दी। मंदिर में निरंतर कोई ना कोई उत्सव मनाते रहते हैं, कोई ना कोई यज्ञ आदि सत्कर्म करते रहते हैं। तो जो सत्पात्र को धन मिलता है तो इस प्रकार से सदुपयोग होता है। और कुपात्र पर जब धन दूसरे 2 नंबर के ढंग से मिलता है, कैसे भी आए पैसा कमाओ, चाहे झूठ बुलवा लो, चाहे झूठी गवाह दिलवा दो, जो चाहो सो करवाओ, पर नोट हमको मिलना चाहिए। कुपात्र के पास जब अनुचित मार्ग से धन आता है तो क्या होता है? जैसा कि लंका में हुआ, बंदर की पूंछ में आग लगा दो, इतना ही कहा था रावण ने। कब की ममता पूंछ पर। परिणाम क्या हुआ? जितने निशाचर थे अपने अपने घर से कपड़े ला के बांधने लगे। हमारी तरफ से पूरे घर में जितना कपड़ा था सब बांध डाला हनुमान जी की पूंछ में। किसी ने कहा हमारे पास घी के पीपा है, पटक दो इसकी पूंछ पर। किसी ने कहा हमारे पास तेल है, तो चलो तेल को ही पटक दो। पूरे नगर के वासियों ने, जैसे हम लोग कभी कभी सामूहिक जब यज्ञ होता है ना, तो चंदा मांगते हैं घर घर से, क्या भैया तुम्हारी तरफ से इतनी बोरी, तुम्हारी तरफ से इतना चावल, इतना, हाँ सब इकट्ठा करते हैं ना, चंदा इकट्ठा करते हैं। और जब यज्ञ हो जाता है तो यज्ञ का प्रसाद भी चंदा के अनुसार दिया जाता है। जिसके घर से जितना चंदा आया हो उस हिसाब से प्रसाद भी उसके पास उतना ही पर्याप्त पहुंचना चाहिए। तो हनुमान जी सब देख रहे थे किसके घर से कितना कितना चंदा आ रहा है, क्योंकि प्रसाद भी उसी हिसाब से इन सब के घर पहुंचाना पड़ेगा मेरे को यज्ञ में। तो महाराज रहा न नगर बसन घृत तेला, पूरे शहर में न तेल बचा, न कपड़ा बचा, न घी बचा, सबने उड़ेल दिया पूंछ पर, जैसे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो। तो दुष्टों का धन इस प्रकार से लगाया जाता है कि भाई बस उसके घर में आग लगा देना, जितना पैसा चाहिए हम देंगे, उसको निपटाना। तो जैसे आतंकवादियों के भी तो होते हैं ना, चंदे इकट्ठे होते हैं, काय के लिए होते हैं? बम विस्फोट के लिए, मारकाट के लिए। चंदा तो वो भी उगाते हैं, पर उनका चंदा का उद्देश्य दूसरा होता है। इसलिए जो सत्पात्र के पास धन आएगा वो धन निश्चित रूप से सत्कर्म में ही लगेगा। धनात् धर्मम, और सच्चा धन पुरुषार्थ पूर्वक ईमानदारी से कमाया हुआ जब उसके द्वारा धर्म किया जाता है तो धनात् धर्मम ततः सुखम, उस धन से किए हुए धर्म के माध्यम से ही आपके जीवन में सुख, शांति और भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। धन से धर्म और धर्म से परम सुख की प्राप्ति होती है। तो यदि धर्म को धक्का मार के आपने धन लेना चालू किया तो वो अर्थ आपके जीवन को अनर्थ से भर देगा। जैसे भरत जी ने दुखी होके तीर्थराज प्रयाग में जाकर के यही वरदान मांगा, क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। अब देखिए क्रम क्या था? धर्म अर्थ काम मोक्ष। और भरत जी किस क्रम से बोल रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। क्रम पलट दिया। वो कह सकते थे धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। क्रम भी सही होता और छंद भंग भी नहीं होता। पलट के क्यों बोले? भरत जी कहते मैंने जीवन में अनुभव करके देख लिया, राम जी धर्म के मूर्तिमान विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्मः,